थोड़ा सा भार को समझना था बाबा। भार भार होता है, भार जो भार भार जो होता है तो सापेक्ष में थी। सापेक्षता क्या चीज है? जैसे धरती, धरती का कोई वस्तु धरती के साथ कैसा काम करता है, ठीक है ना? उसमें से एक भार, भार जो है ना, तो परस्पर जो है ना धरती के साथ जो है ना चुंबकीय बल का जो प्रयोग है वो आकर्षण विकर्षण के रूप में है। आकर्षण के रूप में जो भाग है वो भार के रूप में आता है। भार की बात हो रही। हाँ, तो वो चुंबकीय बल तो रहता ही है। चुंबकीय बल जितना कार्य करता है आकर्षण के रूप में, आकर्षण विकर्षण के रूप में काम करता है, ठीक है? आकर्षण के रूप में जो काम करता है वो भार के रूप में। धरती के साथ ये वस्तु जितना आकर्षण को प्रस्तुत कर रहा है उतना ही भार है इसका। हम कितना प्रस्तुत कर रहे हैं उतना ही भार। सब जगह में भार का स्वरूप इतना है। तो एक जो बात आप कहते हैं बाबा कि जैसे दो इकाइयां हैं, तो जो छोटी है वो बड़ी की ओर दौड़ेगी, ऐसा बताते हैं। वो तो बात अलग है, वो तो अलग चीज है। दौड़ना एक अलग गति है, एक अलग चीज है। भार का प्रकाशन एक अलग चीज है। अच्छा, भार का प्रकाशन वो जो दौड़ने वाला भी कर रहा है, जो दौड़ाने वाला भी कर रहा है। तो ये भार का ही फलन नहीं है, ये जो दौड़ना हो रहा था? आकर्षण विकर्षण ये दोनों ऊर्जा संपन्नता का अभिव्यक्ति। नहीं, मैं इस दौड़ने की बात कर रहा हूँ कि इसको हम यहाँ रखते हैं तो ये यहाँ तक दौड़ जाता है। ये तो भार का ही स्वरूप है, ये ठीक। तो इसमें हम कहते हैं कि छोटी इकाई जो है वो बड़ी की ओर दौड़ती है। हाँ, बड़ी की ओर दौड़ता है। तो अगर वस्तु को ऋणाकर्षण धनाकर्षण नाम दिया है ना। ऋणाकर्षण में आकर्षण करता है और धनाकर्षण में दौड़ जाता है। तो अगर दोनों इकाइयां समान हैं तो क्या होगा? समान है तो आकर्षण ही होता है। तो दोनों दूसरे के बीच में आकर्षण ही काम करता है। तो दोनों दौड़ेंगे। ठीक बात। आधा तो दौड़ेंगे। बिल्कुल सही बात। वैसे आप एक और शब्द का प्रयोग करते हैं बाबा, भार बंधन। तो भार बंधन अणु में कहा है जी। अणु में भार बंधन परमाणु अणु में कहा है जी। तो भार बंधन और भार में क्या अंतर है? वही भार बंधन ये है, बंधन ऐसा भाषा दिया है जी। तो परमाणु के मध्य में कुछ होते हैं जी, वो एक दूसरे के साथ मिलकर के अणु बनते हैं। ये भार बंधन अवश्य होता है। ये जो अणुएं जो है ना धरती को बनाते रचना करते हैं, ये भार बंधन वश ही सबको रचना बनी हुई। तो मतलब अगर वो चिपक के अलग न हो, इसको भार बंधन कह रहे हैं, उसको बंधन। और ये जैसे धरती तक आता है, चिपकता नहीं है, आकर्षण कर रहे हैं। आकर्षण विकर्षण ही कर रहे हैं। तो जो भार बंधन भी है वो भी आकर्षण ही है मूल रूप में। वही आकर्षण बल का ही एक अभिव्यक्ति है। एक प्रकाशन है। अच्छा, केस में इसमें कई चीजें छोटी। तो बाबा जो ये भार बंधन होता है उसमें सिर्फ मध्यांश के अंशों का रोल है कि परिवेशीय अंश का भी कुछ? परिवेशीय अंश में कोई भार होता नहीं है, उसका गतिवश वो न्यूट्रल रहता है, वो पूरा का पूरा मध्यस्थ रहता है। अच्छा, तो उसका कोई रोल नहीं है उसमें? रोल नहीं है, रोल अपना जगह में है। हाँ, नहीं मतलब भार बंधन में भार के साथ नहीं है। हाँ ठीक, अपना तो रोल है ही, के साथ वही है, प्रभाव क्षेत्र बनाने का और सबका रोल तो है। तो बाबा जैसे परमाणु है, एक परमाणु, इसका भार कैसे पता लगेगा? उसका भार जो है ना बाबा, कोई एक वस्तु है, मान लीजिए ये है, तो इसमें कितना परमाणु है संख्या होने पर बनते बांटते हैं। तो संख्या कैसे पता लगेगी? वही परमाणु का स्वरूप कितना है, लंबा चौड़ा है, उसको जो है ना वो परमाणु होते ही हैं। तो उसको कैसे नापेंगे? तो संपूर्ण परमाणु का भार इतना है,
नहीं वो तो मैं समझ गया आपकी बात। इतना बनता है, हाँ इतना बनता है। एक परमाणु का भार की आवश्यकता क्या है पहले सोचना पड़ेगा। अच्छा, तो यदि आवश्यकता नहीं दिखती तो? आवश्यकता नहीं तो हम प्रयोग करके क्या फायदा है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि ये एक प्रकार में जितने अणु बना है, हाँ अणु रचित है ये, हाँ जितने अणु हैं वो अपने अणुओं का भार इतना है। नहीं वो तो ठीक, क्योंकि मैं इसीलिए पूछ रहा था। वही तो, वो जो गणना करने जाओगे तोड़ोगे। तो आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं बनती इसलिए ये निकालना। आवश्यकता सकारात्मक पक्ष में नहीं बनता, इसीलिए हम उस ओर जाते हैं। पर मान लीजिए, अच्छा आप कह रहे हैं आप जाते नहीं, क्योंकि एक जगह एक रिकॉर्डिंग में आपने ऐसा ही बोला था कि भाई कोई निश्चित उसकी चीज ले लो आप और उसको होता है, उसमें जितना संख्या में उसमें बटा हुआ। नहीं, पर उसमें सवाल यही बनता है कि संख्या कैसे पता लगेगी? कैसे संख्या किस बात के लिए पता लगाना? नहीं तो ये वहाँ पे कहना चाहिए, वहाँ आता ही है, वो ठीक है, वो ठीक, वो तो सब आता ही है, स्वाभाविक रूप में आ गया। उसको जस्टिफिकेशन नहीं तो उसमें ट्रस्टेन करना कितना उचित है सोचना पड़ेगा। अच्छा, आपका कहना है कि यदि कोई उसका प्रयोजन दिखेगा तो मनुष्य अपने को अप्लाई करेगा तो उसका उत्तर आएगा, अप्लाई करेगा, रिजल्ट निकालेगा। ठीक है, ठीक है। प्रयोगात्मक अभी जितने भी किया कुकर्म वो रिजल्ट मान करके ही किया है। रिजल्ट मानकर मतलब? अभी जितना भी परमाणु को पकड़ा है, हाँ, वो रिजल्ट मान करके ही किया। उसी के लिए सबसे ज्यादा पैसा व्यक्त किया है, वेस्ट किया है। रिजल्ट मानकर मतलब क्या कह रहे हैं बाबा? उसका कोई फल है ऐसे इसी आधार। हाँ वो तो है ही बाबा, वो तो है ही, प्रयोजन तो दिखा तभी उसने किया। ठीक है आगे। ये तो बात हो गई। भार से जुड़ी हुई एक छोटी सी जिज्ञासा थी। भार से ही जुड़ी हुई एक छोटी जिज्ञासा थी कि जब हम लिफ्ट में जाते हैं तो जब हम 10वें तल्ले से पहले तल्ले पे आते हैं नीचे, वही तो परमाणु वही ही बता दिया है। तो प्रवेशीय अंश जो है ना वो मध्यस्थ रहते हैं, उसमें कोई भार नहीं होता है। भार वही स्थिति में कहीं भी चले जाए। नहीं बाबा, ये पूछ रहे हैं कि जो लिफ्ट होती है ना, लिफ्ट बिल्डिंग में लिफ्ट होती है ना, ऊपर नीचे जाने के लिए, ठीक है ना, उसमें जब आप नीचे आते हैं तो आपको हल्का महसूस होता है। तो वो तो वस्तु के आधार पर, वस्तु हल्का होता है तब नीचे आता है, वस्तु भार होता है तब नीचे आता है। वस्तु का भार से जुड़ करके आप रहते ही हो, इस आधार पर होता है, ऐसा फीलिंग होता है। हाँ, क्यों होता है समझे नहीं बाबा अभी। वो तो बताया, जो वस्तु जो है ना, जब जो है ना अपना भार को शून्य करने जाता है, वो स्वयं में हल्का हो गया ना। तो वस्तु अपने भारे को शून्य करने कैसे गया या कब क्योंकि गया? वो धरती के वो तो प्रति ऊपर खींचते समय में वस्तु अपने भार को कहाँ व्यक्त करता है। अच्छा, वस्तु के साथ हम जुड़े रहते हैं, इसीलिए ऐसा लगता है। क्या कह रहे कह रहे हैं कि हल्का, हम हल्का हो गए ऐसा लगता है। वही जानना हम क्यों लिफ्ट के भार के साथ जुड़े हुए हैं। एरोप्लेन में वो एरोप्लेन कूदता है, कूदने के बाद जब चलता है हम हल्का हो गए लगता है। वो क्योंकि हल्का जो है, हल्का स्वयं पूरा बॉडी हल्का हुआ रहता है, इसलिए हमको ऐसा महसूस होता है। नहीं, एरोप्लेन में तो हल्का नहीं महसूस होता बाबा। होता है, होता है। तो लिफ्ट में तो समझ में आता है। क्या कह रहे हैं मैं समझा। लिफ्ट में ये है कि वो लिफ्ट का भार एक प्रकार से ये खटिया पर बैठे अपन जी, खटिया के साथ हम भार जी, ठीक बात। लिफ्ट पर बैठते हैं उसके साथ हम भार, और क्योंकि लिफ्ट नीचे जा रही है जहाँ पे उसका आकर्षण है, और ऊपर जाने में भारी लगता है क्योंकि उसे क्योंकि ऊपर ले जाना है, क्योंकि उसे आकर्षण के विपरीत में बल लगाना है। ऐसे ही बेटा, ऐसे ही सब बात को सोच करके समाधानित करना है। जी वाह, ऐसे ही सद्बुद्धि से काम होता है।